तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो अब ये जो लेक्चर है, ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसके जो टॉपिक्स है हम यही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जो एकदम छोटा सा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद वाले जो चैप्टर आएंगे वो उसमें जो है जो चैप्टर ज़्यादा बड़ा है, और उसके बाद जो इस चैप्टर नंबर 6 के बाद जो चैप्टर है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। तो आपको जो ध्यान से समझना पड़ेगा, इस टॉपिक को भी उस टॉपिक को भी। ठीक है, इसके पहले हमने जितना भी करा था, इसके पहले वाले इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने जितना भी सीखा था वो इनफ था इस चैप्टर के लिए। और इसमें क्या करना है, बस इसमें एक टॉपिक रह गया है शेयर फ्लो। शेयर फ्लो के बाद सेंट्रोइड, उसके बाद जो है एक कुछ टॉपिक है वो रह गया है, तो उसे हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम इसे कवर करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तभी हमारा जो है माइंड ओपन होगा। हम समझ पाएंगे कि कैसे कोई प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो हम यही चीज़ें आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे सामने एक क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। यहाँ दिया हुआ गया है अ बीम ऑफ आई सेक्शन। एक आई सेक्शन का बीम दिया गया है। ठीक है, शोन इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम शेयर फोर्स। मतलब कि मैक्सिमम शेयर फोर्स ये दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ दिया हुआ है एस मैक्स कितना दिया हुआ है, 800 इंटू 10³ न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो क्या कैलकुलेट करना है, टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। कितना आएगा, किसमें, मेगा पास्कल में। ठीक है ना। तो इसके पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अच्छा सा फार्मूला था, तो वो उसी फार्मूला पे ये बेस है। फार्मूला क्या था कि टाउ अगर मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, तो टाउ मैक्सिमम अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें इस तरह फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, समझ गए ना। तो देखो, अगर आई सेक्शन में पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम छोटे छोटे टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद आपस में अरेंज कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, इसे कवर कर देता हूँ। अब हम क्या देखेंगे कि इसका हम आई सेक्शन आई निकालेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर आई सेक्शन के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन के लिए कैसे निकलेगा, तो आई निकालेंगे, आई ऐसे। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, BH³/12 माइनस स्मॉल BH³/12, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम इसे वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, आई निकालते हैं तो पहले आई जो है पूरे के लिए निकालेंगे, है ना। पहले हम आई जो है पूरे के लिए निकालेंगे। तो बी क्या है, इसका बी है 180, तो 180 कर देंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं यही कर देता हूँ इसी मार्कर से। ठीक है, तो ये के बी कितना है, 180। बी ये पूरा बड़ा सा आई के लिए, स्ट्रक्चर के लिए ये कितना है, 180। फिर इंटू करेंगे, फिर एच कितना है, 400 क्यू बाई कितना है, 12 हो गया। माइनस कर देंगे। फिर बी कितना है, बी ये है, स्मॉल बी देखो ये कितना है, स्मॉल बी। जैसे देखो यहाँ पे स्मॉल बी कैसे निकालेंगे वो समझो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ये पूरा क्रॉस सेक्शन बड़ा वाला है, BH³ मतलब आई है। हमें क्या निकालना है, इस वाले का निकालना है सेक्शन, मतलब ये जो आई है, ये आई है, ये आई है सेक्शन। तो चूँकि हम पहले बार में ना हम ये पूरा का निकाल ले रहे हैं, पहले बार में पूरा का ले रहे हैं। उसके बाद इसमें से ना ये जो खाली स्पेस है, इधर का जो खाली स्पेस है उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, इस टोटल में से इसको और इसको घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आई सेक्शन हो जाएगा। आई जो आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा फॉर आई सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बी कैसे निकालेंगे, स्मॉल बी। तो हमें पता है ब्रीथ टोटल कितना है, ये कितना है, ये है 180 में से अगर 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा,
मतलब 180 में से 25 घटा देंगे तो 155 आ जाएगा, ठीक है। 155 किसका आएगा, मतलब यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खाली स्पेस बच रहा है ना बीच में, उसका आ जाएगा, ठीक है ब्रीथ। फिर इंटू कर देंगे, हाइट कितना आएगा, तो हाइट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये टोटल कितना है 400 है ना, टोटल कितना है 400 है। 400 में ये 20 है, ये 20 मतलब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 40, 400 में 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा ना, 360 पावर क्यू बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आई सेक्शन कितना आ जाएगा, देखता हूँ। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो आई सेक्शन कितना आ जाता है, देखें। सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 35736124 पर पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आई सेक्शन हो गया, आई की वैल्यू ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है, ए वाई की वैल्यू, मतलब ए वाई बार की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं आज बहुत आराम से समझाते जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसका न्यूमेरिकल थोड़ा कम्प्लेक्स सा न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से आप भी समझते जाना। आई निकल गया यहाँ से, पहले तो आई यहाँ से एस दिया हुआ है, आई निकल गया। अब क्या निकालना है, ए वाई बार निकालना है। तो देखो हमें कैसे निकालते हैं ए वाई बार, क्योंकि हमें पता है ये जो है ना, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस है तो पहले तो ये पार्ट हो गया, क्योंकि ये जो वेव है, आई सेक्शन में दो पार्ट होते हैं ना, एक तो वेव होता है, एक फ्लैंग होता है, ठीक है। तो मतलब पहले तो ये वेव हो गया, तो वेव का तो यहाँ से लेके इसके मिडिल तक का ये क्या हो गया, वाई बार हो गया, ठीक है, ठीक है। और एक और वाई बार होगा इसके लिए, किसके लिए, फ्लैंग के लिए। तो फ्लैंग के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा पूरा, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे पूरा इसके सेक्शन तक। ये क्या होगा, मतलब y1 कर दे रहा है, फिर y12 कर दे रहा है, ठीक है। देखो y1 बार हो गया, फिर y2 बार हो गया ये। तो हम ऐसे करेंगे कि पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट का आ जाएगा। देखो तो हम पहले क्या करते हैं, पहले बड़े वाला का निकालते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि पहले एरिया निकाल लेते हैं इसका, हम एरिया इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम इसका पहले एरिया इसका निकाल लेते हैं, इसका निकालेंगे। तो पहले बड़े वाला का एरिया निकाल लेते हैं। तो बड़े वाला का एरिया कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसका लेंथ ब्रेथ कितना है, 180, सो 180 हो गया, ठीक है। इंटू ये कितना है, 20 हो गया ना, 20 इंटू, अब वाई बार 2 कितना आ गया। अब यहाँ से लेकर के, ध्यान से समझना दोस्त, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इसके मिडिल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आएगा वो निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए। तो देखो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है, हमें इतना पता है, इतना कितना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया था, ये टोटल 400 है, 400 में से 20 और 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 360 हो गया। अब देखो 360 है, तो अब यहाँ से ये तो पूरा का डिस्टेंस 360 है ना, अब 360 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 180 डिग्री हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री हो गया, और इधर का क्या हो गया, ये आधा, इधर से ये आधा होगा, यहाँ इधर से 180 डिग्री, तो क्या होगा, टोटल 190 डिग्री हो गया। सॉरी 190 डिग्री नहीं है, मैं मुंह से निकल गया, 190 हो गया है ना, 190 mm कर सकते हैं। यहाँ से लेकर मतलब इस न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के y2 बार तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 190 mm। फिर प्लस करेंगे। अब देखो अब इसका निकालेंगे, ये पहले तो फ्लैंक का निकालें, अब वेव का निकालेंगे, ठीक है। वेव का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है कि इतना कि मतलब जैसे कि
यहाँ से लेकर के डिस्टेंस कितना है, 180 है ना। सही है, ये 180 डिस्टेंस है। इसका इसका लेंथ कितना है, 180 है। फिर इसका ब्रीथ कितना है, यहाँ से लेकर 25 इंटू 25। ठीक है, अब देखो, अब y1 बार कितना आएगा, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा। देखो जैसे कि 180 है, 180 का आधा होगा 90 हो गया। आई होप दोस्तों ये सही हो। चलो सही होगा मेरे ख्याल से। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 684295। इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, सॉरी आंसर नहीं आ रहा, मतलब इसका वैल्यू ये आ रहा है। अब इसको ना हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मतलब आई को भी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आई को भी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ए वाई को फॉर्मूले में पुट करेंगे, एस को भी फॉर्मूले में पुट करेंगे, अब बी जो है उसको भी फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमें पता है, हम यहाँ पे साइड में ना इसकी वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हम बाद में आसानी होगा हमें। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 3573640। फिर उसके बाद ए वाई बार क्या हो गया, वैल्यू 684295 है ना, इतना हो गया। मैं यहाँ मिटा देता हूँ ताकि हम आगे कैलकुलेशन कर पाएँ। तो देखो यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे जैसे कि टाउ मैक्स है, ये टाउ मैक्स हमने लिख दिया। ठीक है, टाउ मैक्स हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू लगाएंगे। तो एस की वैल्यू क्या है, यहाँ से एस की वैल्यू ये है 800 इंटू 10⁻3। ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो ए इंटू वाई बार है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 684295, ये लिख दे रहे हैं। उसके बाद आई की क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू हमने लिखेंगे यहाँ से 35736123 ये लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये बी कितना है, बी जो है ब्रीथ है कितना, 25 है, क्योंकि इसलिए इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो 25 हो गया। ठीक है, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं हम। तो मेरे ख्याल से इसका वैल्यू आ रहा है इतना, टाउ मैक्सिमम आ रहा है, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 61.2755 मेगा पास्कल। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा ना तो आप हमें टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताना कि हम मुझे ये क्वेश्चन में ये डाउट है और यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। बेसिकली जब आप डाउट पूछते हो ना तो सबसे पहले आप वहाँ की टाइमिंग शो करो कि कहाँ पे आप डाउट कहाँ पे आप फंस रहे हो, कहाँ आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो वहाँ पे आप पहले टाइमिंग शो करो, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अगर ऐसे करोगे ना तो हम अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो आगे का हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस हैं उसे करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक नया क्वेश्चन है आपके सामने रखा गया है और ये क्वेश्चन भी उसी तरह से तरीके का है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन
होलो कर दिया गया। होलो मतलब सर्कुलर का होलो नहीं, यहाँ रेक्टेंगल का होलो कर दिया गया। जैसे कि पाइप देखते हो, कहीं भी पाइप या रोड टाइप का कुछ देखते हो जिसमें होलो सर्कल होलो रहता है, मतलब रेक्टेंगल जैसा, तो वही इसके अंदर में बीच में खाली है और इसके किनारे किनारे इसकी एक लेयर है, मतलब थिकनेस है, आयरन मतलब लोहा की थिकनेस या कुछ भी एल्युमिनियम थिकनेस या कुछ भी स्ट्रक्चर का थिक मटेरियल का थिकनेस है, ठीक है। तो उसी में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम रिप्रेजेंट किया गया है, उसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करना है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे और कितना आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ये देखना है हमें। तो चलो हम आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉक्स सेक्शन हैविंग डायमेंशन shown in figure is used for a beam on simply supported. The maximum shear force in a region in the beam is, मतलब ये क्या है, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस एट अ सेक्शन इन दिस रीजन। तो यहाँ भी निकालना क्या है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है कि किस में, मेगा पास्कल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये निकालना है। तो कोई नहीं, क्वेश्चन हमें पता है कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ना हमें इसका फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला है। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, टाउ मैक्सिमम हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, SAY/IB, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट नेचुरल एक्सिस A/y निकालना है, फिर I निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर B ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो वो चलो, तो हम पहले सबसे पहले I सेक्शन निकाल लेते हैं, I, ठीक है। I सेक्शन निकालेंगे। तो हमें पता है I सेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो है ना, हमें इसका I सेक्शन निकालना है। ये जो होलो जो बना हुआ है ना, उसका I सेक्शन निकालना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले जो बड़े वाले हैं ना, उसको हम छोटे वाले में घटा लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है रेक्टेंगल का I सेक्शन क्या होता है। यहाँ पे I का I सेक्शन नहीं निकालना, रेक्टेंगल का I निकालना है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो कि यहाँ क्या था, BHQ/12, ठीक है, BHQ/12 हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, BHQ/12 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं। तो पूरा का पहले निकालेंगे, पूरा कितना है पूरा 240, H कितना है 360 और Q/12, ठीक है, माइनस कितना है, ये B है। तो B कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसमें से ना 240 में से ये 30 घटा देंगे, कितना हो गया 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इनटू हाइट भी करेंगे, तो हाइट में 360 में ना 60 घटा देंगे, कितना आएगा 300, क्यों आएगा 12 आ जाएगा। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। तो देखो, अगर इसका I सेक्शन कितना आ रहा है, I सेक्शन आ रहा है 52812 टाइम 0। तो इसका I सेक्शन इतना आ रहा है, ठीक है, I सेक्शन ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे I सेक्शन लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है ना। 528121234 इतना निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, A/y निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो, A/y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि हमें ए इंटू वाई बार एक्सिस से अबव निकालना है या न्यूट्रल एक्सिस से लोअर निकालना है। हमेशा याद रखो, ए इंटू वाई बार जब भी निकालते हो तो एक जो न्यूट्रल एक्सिस है ना उसके ऊपर निकालते हैं या तो उसके नीचे निकालते हैं हमेशा। तो चलो हम इसके ऊपर निकालते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले तो इस छोटे सा एरिया के लिए वाई बार कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाई बार 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर इस ऊपर के लिए ये पूरा क्रॉस सेक्शन के लिए वाई बार यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना। पूरा क्रॉस सेक्शन वाई बार यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब वाई बार 2 कर देते हैं, ठीक है। तो चलो हम पहले बड़े वाले के लिए निकालते हैं, उसके बाद छोटे वाले के निकालेंगे। तो हम कैसे करेंगे ना, पहले बड़े वाले के लिए निकालेंगे ए इंटू वाई बार, फिर उससे माइनस कर देंगे तो ये इतना के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो वही कर देंगे हम यहाँ पे। कोई नहीं, देखो हम क्या करते हैं ऐसे, पहले बड़े वाले के लिए निकालते हैं। तो क्या है इसका एरिया, क्या है 240 इंटू ब्रेथ इतना है 240 से, हाइट कितना है 360 में से करेंगे तो 180 हो गया, है ना। अब 180 में से भाग कर देंगे, वाई निकालेंगे तो कितना हो गया 90, ठीक है। नहीं समझे, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो कि एरिया कैसे निकलता है, एरिया ब्रेथ इंटू हाइट निकलता है। तो ब्रेथ कितना है 240 है ना बड़े वाले के लिए, और हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, हाइट कितना होगा 360/2 कर देंगे, कितना होगा 180 हो जाएगा ना। अब y2 निकालेंगे, क्योंकि पूरे के लिए निकाल रहे हैं तो पूरे के लिए y2 निकालेंगे ना। y2 मतलब क्या होगा 360/2 कर देंगे तो y2 आ जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, इन दोनों के बीच पॉइंट पे है y2। तो यहाँ 360/2 कर देंगे तो कितना होगा, सॉरी 180/2 कर देंगे तो 90 हो जाएगा। चलो सही है। अब इसके बाद ये कर देंगे माइनस, ऐसा करेंगे ना। अब देखो, अब इसके लिए स्मॉल के लिए निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना है 180, 360 में से 180 होगा ना। अब 180 में से भी 330 घटा देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 150। चलो बेसिकली हम पहले ब्रीथ लिख लेते हैं। ब्रीथ कितना है 240 में से 30 घटाएंगे, इधर से 30 घटाएंगे तो 180 बच जाएगा, तो 180 लिख देता हूँ हाँ। अब देखो ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 180 है ना। 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 बच गया। अब चूंकि ये इतना क्या 150/2 कर देंगे, कितना हो गया 75 हो जाएगा, है ना। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करते हैं अब। तो इसका आंसर आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 18631 टाइम 0, मतलब इसका ये आंसर, इसका ये वैल्यू आ रहा है ना, इसका ये वैल्यू आ रहा है। तो इसे हम इसे साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे a इंटू वाई बार का वैल्यू साइड में लिख देते हैं 1863123 ये लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो वैल्यू आए हैं इस पर हम लिख देंगे। तो चलो हम लिख देते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं ना दोस्त, हम करते हैं ऐसे कि टाउ मैक्सिमम ये है, टाउ मैक्सिमम, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या है, s इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। अब a इंटू वाई बार कितना आ गया यहाँ 186 फिर 3 बार 0 है ना, ये आ गया। फिर i को लिखेंगे, i कितना है 52812 टाइम 0। फिर ये कितना है b कितना है, b देखो क्योंकि b इधर 30 है इधर 30 है, b टोटल कितना हो गया 60 हो गया ना, b 60 हो गया। तो हम चलो देख लेते हैं, आगे करते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका मतलब इसका कैलकुलेशन आ गया, इसका आंसर आ रहा है मैक्सिमम इक्वल टू 5.87 मेगापास्कल, ठीक है। इतना इसका आंसर आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको भी ये को समझ में आया होगा कि कैसे हमने जो इस क्वेश्चन को आराम से निकाला और आराम से वैल्यू इसको पुट कर दिया।
हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप भी ऐसे आराम से निकालोगे ना, बस एग्ज़ाम में आराम से नहीं निकालना, जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय आप आराम से निकालने की कोशिश करो, ताकि कोशिश करो कि आपके नंबर ऑफ मिस्टेक कम हो, है ना। नंबर ऑफ मिस्टेक कम होंगे तब भी आप तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो कोशिश करो कि हर जो डाटा लिखते हो ना, ध्यान में रख कर लिखो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं मिस्टेक भी हो रहा है तो मिस्टेक कितना कैसे हम कम कर सकते हैं, इस पर फोकस करो। जितना फोकस करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये थोड़ा मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा घुमा कर दिया गया। घुमा कर कुछ नहीं दिया गया, बस फॉर्मूले की यूज थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है, ठीक है। मतलब हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था। पहला क्या पढ़ा था, टाउ एवरेज पढ़ा था, है ना। टाउ एवरेज बराबर एस अपॉन ए पढ़ा था। एक एक पढ़ा था टाउ मैक्सिमम, तो इसका मतलब एस ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है। ये दोनों हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन पहले में जो पढ़ रहे थे उसमें ना अलग अलग, कभी ये फार्मूला यूज हो रहा था, कभी ये फार्मूला यूज हो रहा था, कभी ये। लेकिन इस क्वेश्चन में इन दोनों को मिलाकर दे दिया गया, ताकि हमारे जो है डिफ़िकल्टी इंक्रीज हो, हमारे क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी इंक्रीज हो, हमें अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, हम हर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे दे दिया हुआ है, अ बीम इज मेड अप ऑफ अ चैनल सेक्शन 120 mm इंटू 60 mm, ठीक है। एक चैनल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन है वो 120 इंटू 60, विच हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस। ये सभी का यूनिफॉर्म थिकनेस है कितना, 15 mm। फिगर द इफ़ द शेयरिंग फोर्स कितना है, एस इक्वल टू कितना है 120 किलो न्यूटन, मतलब 120 इंटू 1000 न्यूटन, ठीक है, इतना है। तो क्या निकालना, द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, टाउ मैक्स निकालना है, और क्या निकालना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना है, एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस, ठीक है, ये निकालना है। तो दोस्तों आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या निकालना। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बस इसका रेशियो निकालने के लिए दे दिया गया कि कैसे हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो हम बेसिकली पहले जैसा ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ अलग दे दिया गया है। तो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले हमने पढ़ा था सेम वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इस साइड वाले को हटा दिया गया है। साइड वाले को हटा दिया गया, तो हम कैसे यहाँ पे चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम कोई नहीं करते हैं। तो हमें पता है क्या पता है कि टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, एस ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें एस तो निकाल ही लिए, अब आई निकाल लेते हैं। पहले आई क्या है, आई निकाल लेते हैं। तो आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो बी एच क्यू बार 12 करेंगे, फिर माइनस करेंगे बी एच स्मॉल एच क्यू बार 12 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम कर लेते हैं आगे। तो हमें पता है ये b कितना है, टोटल b कितना है 60 की है 60, और हाइट कितना है 120 पावर की बाई 12 हो गया। अब माइनस कर देंगे b कितना है, यहाँ से स्मॉल b देखेंगे, स्मॉल b, क्योंकि हम स्मॉल अगर b देख रहे हैं तो ये टोटल b है कितना है 60, टोटल b 60 में, और टोटल b से ये 15 का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा ना। तो 45 आ गया, इंटू हाइट देखेंगे, क्योंकि हाइट कितना है, हाइट 120 है, तो इधर में 15 घट रहा है, इधर में 15, मतलब टोटल 30 घटा रहे हैं 120 से। तो 120 में से 30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 90 पर पावर की बाई 12 हो जाएगा। इससे हम निकालने की कोशिश करेंगे कितना आएगा, देखते हैं। ठीक है, ये तो इसका मतलब इसका आंसर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 5906,250, इसका जो है
सही है, इसका जो है वैल्यू ये आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, ए वाई बार। ठीक है, वह ए वाई बार निकालने के लिए हमें यहाँ निकालना पड़ेगा कि वाई बार कैसे है। ये वाई बार निकालने के लिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि वाई बार यहाँ क्या क्या होगा, क्योंकि हमें जब पता है कि ये दोनों दो टर्म है, तो हम पहले तो इसके लिए वाई बार निकालेंगे, मतलब ये जो खाली टर्म है ना खाली, तो उसके लिए वाई बार निकालेंगे, वाई बार 1। फिर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के लिए, तो इस ये पूरा के लिए वाई बार क्या होगा, वाई बार 2। ठीक है, वाई बार 2 है भाई, ध्यान से देखना, समझ गए ना। देखो यहाँ से लेके वाई बार 1 यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए है, ठीक है ना, वाई बार 1 वहाँ से वहाँ तक के लिए। और मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई 1 बार जो है ना इतना सा के लिए, मतलब इस इतना जो है इतना सा डिस्टेंस है टोटल, तो इसका आधा क्या होगा, आधा डिस्टेंस इतना हो गया। तो अगर इसका आधा डिस्टेंस इतना हो गया तो वाई 1 बार क्या होता है, इसका एक्सिस से हाफ डिस्टेंस हो गया, तो मतलब यहाँ तक इसका यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हो गया, वाई 1 बार। ठीक है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस वाई 1 बार हो गया, तो यहाँ तक का डिस्टेंस। और वाई 2 बार क्या हो गया, मतलब कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस के लिए हो गया, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस के लिए मतलब यहाँ से आधा, ये पूरा टोटल है ना, मतलब यहाँ तक 60 mm आएगा ना, तो 60 mm का आधा मतलब यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, वो हम दिखेंगे कैसे निकालते हैं, समझ गए ना, इतना समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो हम देखते हैं। तो पहले तो हम पूरा के लिए इतना के लिए निकाल देंगे, एक्सिस से ऊपर के लिए निकालेंगे या तो एक्सिस से नीचे के लिए निकालेंगे, कहीं से निकाल सकते हैं। तो हम एक्सिस से ऊपर के लिए निकालते हैं सबसे पहले। तो इतना कितना है यहाँ से, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है, ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहले तो ब्रेथ कितना है, 60 है, इंटू हाइट कितना है, हाइट यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 है। अब वाई 2 कितना है, वाई टू कितना, टोटल यहाँ से 60 था ना, यहाँ से यहाँ तक 60 था, फिर वाई 2 कितना, उसका आधा हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा यहाँ तक। अब देखो अभी इतना तक के लिए निकालते हैं, तो इतना तक के लिए निकालते हैं तो ब्रेथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एरिया है, तो ब्रेथ क्या होगा, मतलब यहाँ 60 में से 15 घटा देंगे तो 45 आ जाएगा ना, ब्रेथ 45 आ जाएगा। अब हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 60 है, 60 में से ये 15 घटा देंगे, तो 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट हो जाएगा, 60 में से 15 घटा देंगे तो 45 आएगा ना, इंटू 45 जो है, 45 में से भी आधा कट देंगे तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर देखते हैं कितना आता है इसका आंसर। तो ये आ रहा है ए वाई बार 6243.7.5, ये इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ ये तो अब क्या करेंगे, टाउ मैक्सिमम को निकालेंगे, ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, टाउ मैक्सिमम को निकालेंगे। चलो निकालते हैं, यहीं पे हम निकाल लेते हैं, हम यहीं पे निकाल लेते हैं टाउ मैक्सिमम को। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, टाउ मैक्सिमम मतलब कि एस की वैल्यू क्या है, एस 120 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब ए क्या है, ए इंटू वाई बार, तो कितना हो गया, 6243.7.5 आ गया। ठीक है, अब आई का निकालते हैं, आई का कितना हो गया, ये हो गया 5906250 आ गया। अब ब्रेथ कितना है, ब्रेथ तो इतना है ना 15, तो 15 हो गया। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 84, इसका आंसर आ रहा है 84.57। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 84.57 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें टाउ एवरेज अभी निकाला ही नहीं, तो टाउ एवरेज निकालेंगे। ठीक है, टाउ एवरेज निकालेंगे अभी। तो चलो हम यहाँ पे टाउ एवरेज निकालते हैं। तो टाउ एवरेज निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, हमें पता है टाउ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि S/A है ना, S/A। तो शेयर फोर्स कितना है, 120 इंटू 1000 हो गया। अब एरिया कितना है, एरिया तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया,
मतलब ये एरिया हो गया ना, तो ब्रीथ तो इतना हो गया, एरिया कितना हो गया, सही है ना। हाँ एरिया तो इसमें से इसमें टोटल घटा देंगे, चलो 60 इंटू 120 कर देंगे। एरिया किसका निकालना है, ये जो है ना ये आई, ये सी बना हुआ, इसका एरिया निकालना है। तो मतलब कि इस तो पूरा फुल में से हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को घटा देंगे तो एरिया निकल जाएगा ना। तो ये वाला पार्ट कितना है, चलो देखते हैं ये वाला पार्ट कितना है। एक तो फुल है तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, तो देखो क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं इसका ब्रीथ कितना है, इसका ब्रीथ कितना आएगा, यहाँ 60 है ना, 60 में से 15 घटा देंगे तो इसका ब्रीथ कितना आएगा 45 इंटू ये हाइट कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 120 है, ये टोटल 120 है, 120 में से ना हम क्या करेंगे, इधर का 15 घटा देंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा ना। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मतलब मिस्टेक नहीं, ध्यान से निकल जाता है कि कहाँ पे एक चीज़ें कैसे होती है। अगर बार बार करते रहेंगे ना तो हमें पता चलता रहेगा भाई कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हो रही है। तो इसे अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आ रहा है टाउ एवरेज बराबर आ रहा है 38.09 आ रहा है, 38.09 आ रहा है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज का रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है 84.57 अपॉन 38.09, कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 2.219। ठीक है, टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है 2.219। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्त। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट्स है, कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना, हमें बताना कि कहाँ पे डाउट्स आ रहा है। ठीक है, बेसिकली अभी वोटिंग का टाइम चल रहा है तो आप ज़रूर वोटिंग करने गए होंगे, लेकिन कहीं कहीं क्षेत्रों में वोटिंग करना अभी बाकी है। तो बेसिकली अगर आप कहीं वहाँ से बिलोंग कर रहे हो कि जहाँ से अभी वोटिंग हो रही है, तो अभी आपके पास मौका है दोस्त कि आप जो है किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करके उसे जो है गवर्नमेंट में ला सकते हो, उसे सरकार में ला सकते हो, सरकार बना सकते हो उसकी, क्योंकि अभी वो मौका टाइम है। और आप अभी पढ़े लिखे हो, अभी अगर आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया तो ज़रूर जाकर बनवा लो और वो ज़रूर वोट दो, क्योंकि आप जो है आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार ही जो है यहाँ पे सरकार बनेगी। अगर आप जिस पार्टी को वोट दोगे उसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी, तो आप जो हमारे स्टूडेंट के लिए जो है अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल फिलहाल देख रहे हो कि मतलब वैकेंसी आ ही नहीं रही है, वैकेंसी आ नहीं रही, बहुत सारे जो पढ़ लिख कर हर साल जो है लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बाहर का जा रहे हैं। मतलब बिहार से बेसिकली बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है बेरोजगार हैं, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, और ऊपर से प्राइवेट जॉब भी तो नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब की तो बात ही कर दूर है, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही, मिले तो 6,000 7,000 वाला, तो ऐसे में कौन जॉब करता है। तो अब गवर्नमेंट ही ऐसे हो रही है कि वैकेंसी कम है आ रहा है। अभी रेलवे में देख रहे हो पिछले जो है साल कितना मारा मारी हो गया था, ALP वाले में बहुत सारे मतलब ऐसा ही हुड़दंग हो गया था, भगदड़ हो गया था। और टेक्नीशियन वाले जो निकला था उसमें भी बहुत सारे पोस्ट निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कम ही पोस्ट निकाले हैं। तो ऐसे में मतलब वैकेंसी खाली रह जाती है, सीट खाली रह जाती है, लेकिन लोग उस पर भर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि कोई मैनेजमेंट में ऊपर में इस तरह के जो है अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अभी आपके पास राइट्स हैं कि आप जो है गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट ला सकते हो इंडिया में, है ना, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हो रहा है। तो आप कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा सरकार को आप पसंद करते हो, मतलब
आप जो है आप एजुकेटेड पीपल हो, तो आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो कि किस बेस पे हम अपना बोर्ड को दे रहे हैं। आप ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना जो आपके फ्यूचर के लिए आपके ऊपर काम करे, आपके गांव के लिए काम करे, आपके भविष्य के लिए काम करे, आपके परिवार के लिए, घर बनाने के लिए, आपके जो सामाजिक कार्य करे, है ना, हर तरह से आपकी हेल्प करे। और बेसिकली एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, और बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली हो गया है। बच्चे जो है 10वां तक 12वां तक किसी तरह पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत सारे जो है अ, मतलब बहुत सारे जो एजुकेशन को है ना बिजनेस बन गया, एजुकेशन बिजनेस बन गया। तो बिजनेस बन गया तो उसमें बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं हर चीज़ के लिए। चाहे आप कहीं भी प्रिपरेशन करना चाहो या कुछ चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहो, तो वहाँ पे आप बहुत सा कॉस्टली हो गया हर चीज़। तो ऐसे में कोई बच्चा हायर एजुकेशन चाहे तो वो उससे हायर एजुकेशन मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते हो तब तक मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करो, है ना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो है फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा यार। हम मतलब कोई नॉर्मल परिवार जो है नहीं भर पाता है ऐसे पैसा, ठीक है। तो अभी आपके पास आपको बदलने के लिए टाइम है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बदलने की कोशिश करोगे ना, तो आने वाले 5 साल तक ये चीज़ें वैसे ही इम्प्लीमेंट होती रहेंगी। तो कोशिश करो, अपने ध्यान में रखो अब, और जो है बोर्ड देने ज़रूर जाओ, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।